सीबीटी वन में हमने 71 स्कोर किया था। आरआरबी कोलकाता से हम थे। नॉर्मलाइज होके 1 मार्क्स बढ़ा था, 72 आया था हमको। सीबीटी टू में हमको 111 मार्क्स आए थे। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, उससे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने उसमें 85 मार्क्स स्कोर किए। टेक्निकल 100 मार्क्स का रहेगा सीबीटी टू में, 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल और टेक्निकल 100 मार्क्स रहेगा। टफ ओवरऑल मिला के रहता है। सीबीटी टू का जो 150 मार्क का है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के। ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफाइंग के लिए सभी मार्क्स नेसेसरी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट्स, डिफरेंट थ्योरम्स सब है, न्यूटन्स थ्योरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम्स है, किरचॉफ्स लॉ है, यही सबसे क्वेश्चंस रहता है। मशीन्स पार्ट है टेक्निकल में, जिसमें मशीन्स डीसी मशीन्स है, एसी मशीन्स है। एसी मशीन्स में सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, सिंगल फेज मोटर होता है, ये सबसे क्वेश्चंस रहता है। फिर पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोटेक्शन, ये सब से है क्वेश्चन आता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है। जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस सिलेबस को कवर कर लेने से 100 मार्क्स का प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी वन से तो कर ही रहे हैं, तो वही आपका सीबीटी टू में भी काम आएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 10th लेवल तक का जो भी है न्यूमेरिकल पोर्शन सहित, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्किप नहीं करना है। कंप्यूटर एक सेक्शन है जिसमें 10 मार्क्स पूछा जाता है सीबीटी टू में। उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस जो है उसका, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इस सब से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये वेब हो गया, इंटरनेट हो गया, सर्वर हो गया, और ऑपरेटिंग से ये सब से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्रामिंग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक्स कंप्यूटर करने से 10 मार्क्स कवर हो सकता है। इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपका ओजोन लेयर सब हो गया, और अर्थ का जितना भी आपका लेयर सब है, ओजोन स्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सब जो है, ये सब से क्वेश्चंस रहता है। और पोल्यूशन से होता है, जैसे गवर्नमेंट्स बीच बीच में वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी सब लाती है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ कुछ पॉलिसी सब लाते हैं, उससे क्वेश्चन सब आता है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 608 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो ये भी 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको 695 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। सीबीटी टू की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें एक फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है, 15 मार्क्स का आता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? हाँ, 15 मार्क्स का अभी जैसे बोले सीबीटी वन में भी जनरल साइंस रहेगा, उसमें तो बायो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी वन से तो कर ही रहे हैं, तो वही आपका सीबीटी टू में भी काम आएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 10th लेवल तक का जो भी है न्यूमेरिकल पोर्शन सहित, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्किप नहीं करना है, तो 15 मार्क्स ये हो जाएगा। तो ये मतलब ये भी 10th स्टैंडर्ड का? हाँ, एकदम 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा, कोई लेवल चेंज नहीं होगा। और इसमें न्यूमेरिकल आता है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस 12th लेवल में भी जा सकता है, और 12th लेवल में ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि वो 10th से भी रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि वो 12th में है 10th में नहीं है, उसी से रिलेटेड रहेगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। और एक कंप्यूटर का सेक्शन रहता है? हाँ, कंप्यूटर एक सेक्शन है जिसमें 10 मार्क्स पूछा जाता है सीबीटी टू में। उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट जो है, एमएस ऑफिस जो है उसका, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इस सब से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये वेब हो गया, इंटरनेट हो गया, सर्वर हो गया, और ऑपरेटिंग से ये सब से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्रामिंग से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक्स कंप्यूटर करने से 10 मार्क्स कवर हो सकता है। मतलब ये सवाल जो आता है नॉर्मल रहता है? हाँ, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन ही रहता है जनरली कंप्यूटर का, उतना टफ क्वेश्चन नहीं। इसके लिए मतलब कोई अलग से बुक लेना पड़ेगा? हाँ, बुक ले सकते हैं, ढेर सारा अवेलेबल है कंप्यूटर का, कोई एक बुक ही लेके पढ़ सकते हैं। और
कुछ मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का कुछ आता है, पीडीएफ सब आता है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, उससे प्रिपरेशन करने से हो जाएगा। और कंप्यूटर का जहाँ तक बात है तो आप कुछ एग्जाम्स जैसे कि एसएससी है, जो भी एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर्स का पोर्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ करने से हो जाएगा। वो ज़्यादा ये एसएससी का जेईई का। हाँ हाँ, वो प्रीवियस ईयर का कंप्यूटर सेक्शन का जो भी है वो सब पूछने से, तैयारी करने से हो जाएगा। और एक इन्वायरमेंट का सेक्शन रहता हाँ, इन्वायरमेंट एक है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, उससे भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट से भी उसका भी एक बुक आता है, उसका पब्लिकेशन का नाम अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा इसका ऑनलाइन भी मिलेगा, अवेलेबल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपका ओजोन लेयर सब हो गया, और अर्थ का जितना भी आपका लेयर सब है, ओजोन स्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सब जो है, ये सब से क्वेश्चंस रहता है। और पोल्यूशन से होता है, जैसे गवर्नमेंट्स बीच बीच में वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी सब लाती है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ कुछ पॉलिसी सब लाते हैं, उससे क्वेश्चन सब आता है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी है 10 मार्क्स का ये है, थोड़ा इसको भी सीरियसली लेना पड़ता है क्योंकि ये सब मायने रखता है। तो इन सब के लिए मतलब आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किया था क्या? हाँ, यूट्यूब चैनल है, जब हम 2018 में तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम भी हमने वाईफाई स्टडी से भी मिल जाएगा आपको, और ढेर सारा चैनल सब है, इन्वायरमेंट स्टडी का आप सर्च करके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और जो टेक्निकल पेपर रहता है आपका कौन सा ट्रेड था? हाँ, टेक्निकल 100 मार्क्स का रहेगा CBT2 में, 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल, और टेक्निकल 100 मार्क्स रहेगा, वो आपका इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही 100 मार्क्स पूछा जाएगा, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से है तो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा। आपका कौन सा ट्रेड था? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, उससे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने उसमें 85 मार्क्स स्कोर किए थे। 100 में? हाँ, 100 में 85 स्कोर किए थे हमने CBT2 में। उसका कुछ अलग से कटअप रहता है क्या? कट ऑफ ओवरऑल मिला के रहता है। CBT2 का जो 150 मार्क का है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के, ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफाइंग के लिए, सभी मार्क्स नेसेसरी है। CBT1, CBT2, CBT1 में आप 15 टाइम्स को शॉर्टलिस्ट करता है RRB, फिर CBT2 के लिए आपका ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पार्ट का एकदम कंबाइंड होता है, और एक ही साथ एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का रहता है। तो वो सभी मार्क्स जो है सो एडिशनल होते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग है, सब ऐड होता है पूरा। तो जैसा कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया था ट्रेड पेपर का? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने ऑफलाइन ही किया था, वो जब हम डिप्लोमा का कोर्स कर रहे थे तो उसी दौरान मैंने कॉलेज में ही और कुछ सर थे उनके पास जाकर के ब्रांच वाइज स्टडी करते थे, और उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन भी है, अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा बुक सब अवेलेबल है, उससे पढ़ सकते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन से भी पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन सब है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रिलेक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट्स, डिफरेंट थ्योरम्स सब है, न्यूटन्स थ्योरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम्स है, किरचॉफ्स लॉ है, यही सबसे क्वेश्चंस रहता है। फिर उसके बाद आपका ये मशीन्स पार्ट है टेक्निकल में, जिसमें मशीन्स DC मशीन्स है, AC मशीन्स है, AC मशीन्स में सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, सिंगल फेज मोटर होता है, ये सबसे क्वेश्चंस रहता है। फिर पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोटेक्शन, ये सब से है क्वेश्चन आता है। और फिर आपका ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस सिलेबस को कवर कर लेने से 100 मार्क्स का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये डिप्लोमा का सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस? हाँ हाँ, एकदम डिप्लोमा का सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि ये डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग तो है ही इसमें, तो डिप्लोमा वाले के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहाँ पे, क्योंकि बीटेक के साथ उसको प्रिपरेशन करना है, बीटेक वाले को चैलेंज एक तरह से करना है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन उस तरह से करना पड़ता है। और मॉक टेस्ट का क्या रोल है यहाँ पर? मॉक टेस्ट का ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि एकाएक जाते हैं कंप्यूटर पे, जाके वहाँ थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं, कुछ देर उसका समय उसमें लैप्स हो जाता है, इसीलिए थोड़ा मॉक टेस्ट ज़रूरी है। अगर किसी फ्रेंड्स के पास लैपटॉप है या किसी के पास कंप्यूटर है, अगर अगल बगल में साइबर कैफे है या उसके वहाँ पे आप कंप्यूटर पे जाके 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले,
2-4 दिन प्रैक्टिस कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वहाँ जाने से। तो जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है। अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप बताना चाहेंगे लगाने के लिए? ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। टेक्स्ट बुक हम लगभग CBT 1 के लिए 15 से 20 टेस्ट हमने दिया था और सिलेबस वाइज बहुत सारा टेस्ट दिए थे। टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है, उसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए। तो बहुत सारा चीज़ अवेलेबल। फ्रेंड्स, आज आपने देखा रविंदर जी का इंटरव्यू, जो कि रेलवे में जेई पोस्ट पर अभी हैं, और आशा करता हूँ कि आपको सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई और जो भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पर, और आप सभी का भी धन्यवाद। सबका धन्यवाद।